Hey, what's up guys, welcome back to my new channel. guys, आप अच्छे होंगे. It's your boy Naman. Guys, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की बुक है मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ. चैप्टर नेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो आपको लग रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग से क्यों नहीं करवाया, चैप्टर नंबर 1 से क्यों नहीं करवाया. तो आप अभी कौन से उस पर चल रहे हो, PT3 पे चल रहा है आई थिंक सो. PT1, PT2 या PT3 पे चल रहे हो. अपने मिड टर्म देने अभी पीरियडिक टेस्ट देने वाले हो, तो उसमें ये वाला चैप्टर नंबर 8 and one more chapter is there. So I am continuing with the chapter number 11, surface area and volume. तो surface area and guys, surface area and volume chapter 11. हम चैप्टर 11 में क्या क्या पढ़ते हैं हम वो देखेंगे अभी. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें मेन फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी आपको करनी है एक्सरसाइजेस, उसमें आपके फॉर्मूलेज 6 या 7 फॉर्मूलेज लगेंगे. कितने? 8 फॉर्मूलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज एक फॉर्मूला है. फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम. फर्स्ट फॉर्मूला इज CSA ऑफ ए कोन. फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, CSA ऑफ अ कोन इज पाई आर एल. फर्स्ट फॉर्मूला ये है. ओके, अब हम सेकंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड फॉर्मूला हमारा कौन सा होगा? TSA ऑफ कोन. TSA ऑफ कोन होगा, TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर. This is my second formula. TSA and CSA of a cone pi r l and TSA of a cone is pi r l plus r. अगर हमें इसमें से एक क्वेश्चन बने कि CSA और TSA में एक सिमिलैरिटीज क्या होती है इसमें, तो सिमिलैरिटी हम बताएंगे कि इसमें पाई भी है और आर भी है और एल भी है. दोनों में सिमिलैरिटीज पता चल गई. पाई ऑल्सो देयर, आर ऑल्सो देयर, एल ऑल्सो देयर. एल अभी एक चीज और बताऊंगा, एल ऑल्सो देयर ना. ओके, तो एक्सरसाइज आई विल नॉट डू एक्सरसाइज बिकॉज ना क्या होता है, बच्चे एक्सरसाइज कभी देखते ही नहीं है. क्या देखते हैं? एक तो मैथ्स को उस चैप्टर का बेसिक देखते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में है. तो मेरा वो नहीं है हाल कि मैं आपको एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज करवाने लग जाऊँ, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो और मुझे वो नहीं करना. वैसे ही मैं समझा सकता हूँ. अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन में डाउट है और इस क्वेश्चन में डाउट है. तो अगले ही दिन या उसी दिन जिस दिन आपने डाउट मुझे भेजा, उसके ही 2 मिनट बाद मैं लाइव आऊँगा और आपकी डाउट्स क्लियर करवाऊँगा. तो CSA और TSA एक्सरसाइज 11.1 में है. ओके, फिर आएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, SAS. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. अब ये सरफेस एरिया हो गया. अब इसके बाद आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर. CSA ऑफ हेमिस्फीयर. CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर. अब फिफ्थ हमारा होगा TSA ऑफ ए हेमिस्फीयर. अब होगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर. किसी में भी कुछ भी पूछा जा सकता है. एक क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में पक्का आएगा. 1 वर्ड में बन के आएगा कि TSA और CSA को कौन क्या हो सकता है, तो आपको बोलना है पाई आर एल. CSA ऑफ हेमिस्फीयर पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर. तो ऐसे ऐसे करके बताने हैं. 6 नंबर फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ ए कोन. वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होगा हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच.
अभी मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, बस आप एग्जाम में अगर वो करके चले गए और एक एग्जाम्पलर करके चले गए, आपके ना फुल में से इतने नंबर आपके कोई लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। अभी 40 के होंगे या 30 के होंगे 20 के होंगे, आपके इतने नंबर कोई लाने से रोक नहीं सकता। 40 में से 40 आएंगे। अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूं, ये सारे CSA TSA सरफेस एरिया CSA TSA वॉल्यूम सब पढ़ के जानिए। जब ये पढ़ के जाओगे तो जब ही नंबर मिलेंगे और जब ही आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं सबका एक एक फर्स्ट क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगी। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है TSA है सरफेस एरिया के, जितने भी एक फॉर्मूला है, सबका मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा और आप देख भी लेना। ओके, बहुत सारी वीडियोस बनी होगी इसके ऊपर कि हाँ ये भी है ये भी है। ओके, तो आपको अगर बेसिक सीखना हो यहाँ जाना। इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो है इस वाले चैप्टर की। ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको ये इंट्रोडक्शन दिए देंगे। किसी के पास चले जाओ, इंट्रोडक्शन हमेशा यही होगा। अब एक चीज जो है इंट्रोडक्शन का, पहले ये वाला सीखो। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। फिर 8 नंबर लास्ट फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब इसका उल्टा हो जाएगा, 2/3, यहाँ 4 था यहाँ 2 हो गया, और फिर पाई आर क्यूब। अब आपने एक चीज नोटिस की, इसने पूछा CSA ऑफ अ कोन, इसने पूछा TSA, इसने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसने एक कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसने CSA अंदर का पूछा है, इसने TSA मतलब बाहर का भी और अंदर का दोनों का पूछा। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। अब ये सारे यही कहना चाहते हैं, एक हेमिस्फीयर है, स्फीयर होता है ना, स्फीयर का हेमिस, ऐसे ऐसे सारे गिवन है और सारे एक नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगली वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में यही है, और मैं अभी आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। ये चैप्टर 11 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब आपने एक चीज सोची होगी कि जब भी कोई यूट्यूब चैनल होता है उसमें हमेशा बोर्ड पे लिखते हैं, उसमें लिखते हैं, मैं आपको लाइव शो करके दिखाऊंगा कि आपका आंसर ये आ सकता है। लाइव में एक तो आपका कुछ वो, एक तो मोटिवेशन भी जाग जाती है आपकी, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, साथ साथ भी आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। साथ साथ अगर आप निकालोगे, थोड़ी सी आपकी ना ये वीकनेस ना कम हो जाएगी। फिर आप में थोड़ा फिर वो भी तो एक चीज और सीखनी थी आपको। जैसे आपका CSA ऑफ कौन है, पाई आर एल, क्या है, पाई आर एल, यहाँ पे लिख लिया CSA इक्वल पाई आर एल। ठीक है, CSA पाई आर एल। पाई तो आपको पता होती है, आप 7th 8th से पढ़ के आ रहे हो। पाई तो होती है, ये पाई की वैल्यू होती है 22.7 और 3.14, ये दो वैल्यू होती है। ठीक है, पाई की 2 वैल्यूज होती है पाई की। देन आर क्या होता है हमारा, ये भी आप पढ़ के आए हो, रेडियस। क्या है, रेडियस। अब एल देखो आप क्या होता है, एल हमारा होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। अब इसके मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि किसी किसी में स्लैंट हाइट हमारी गिवन है और किसी किसी में हमारी गिवन नहीं है। तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं, और मैं सब में NCERT में से सब में से एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर and its length height is 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स CSA। हमें क्या बोला है कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, CSA। तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो हमारा गिवन है हम वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो हमारा गिवन है। ओके, एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, हम स्टार्ट करेंगे डायमीटर D इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर हमारा हो गया। अब हम पहले रेडियस निकालेंगे। हमने कब कहाँ पे पढ़ा है, रेडियस निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, ओके रेडियस निकालेंगे हम। क्वेश्चंस की पहले हम रेडियस निकालेंगे। ओके, रेडियस है हमारी। अब फॉर्मूला क्या होता है,
d/2। तो हमारे 10.5 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.25 सेंटीमीटर। क्या आएगा? r इज 5.25 सेंटीमीटर। अब ये जैसे मैंने यहाँ लिखा ना डायमीटर कोमा d, तो यहाँ लिखना रेडियस कोमा r इक्वल d/2 और ये फॉर्मूला 5.25, यहाँ पे आपका रेडियस आ गई। अब एक चीज आप देखो, इसमें हमें स्लैंट हाइट क्या है गिवन है, इसमें हमें क्या है स्लैंट हाइट गिवन है। क्या है हमारी स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट कोमा L इक्वल 10 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या गिवन है चीजें, हमें सारी चीजें गिवन है जो हमें बोला था। फिर इसने क्या बोला, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r l। ये फॉर्मूला देखा है आपने, पढ़ा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला अभी भी पढ़ के आया है, तुम्हें पता नहीं क्या, अभी भी पढ़ के आए हम ये फॉर्मूला। CSA इज इक्वल टू पाई r l। तो हमारी पाई क्या है, हमें पहले दे रखी है 22/7 हमें यूज करनी है। क्या यूज करनी है? 22/7 यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे तो बोला इसने क्या यूज करनी है 22/7 हमारी, देखो यहाँ पे भी गिवन है, देखो देखो ये गिवन है ना, तो ऐसे ही हमें करनी है यूज। ओके, CSA पाई आर एल हमारी गिवन है, ठीक है, पाई आर एल हमारी गिवन है। तो हमें क्या बताएगा 22/7 मल्टीप्लाई 5.25, क्या 5.25 मल्टीप्लाई 10। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 7 को 0.75 से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 0.75। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 10 को भी यही छोड़ देते हैं हम, क्योंकि क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि 22 और अब ये देखो 10 हो गया, ठीक है, 10 को हम 0 निकाल देंगे तो 0 निकल गई, तो हम क्या निकलेंगे 7.5। इसने क्या कहा, एक ही तो 0 थी, तो इसके बाद एक पॉइंट लगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट लग गया, तो 22/7 हमारा 7.5 यहाँ आ गया। तो अब इसको डिवाइड करके हमारा 7 2 जा, देखो 7 2 जा 14 15, ओके 5 2 7 इज इक्वल टू 16 यहाँ आ गया, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स योर आंसर। अब एक बात सुनो, यहाँ पे आपको ये यूनिट लगाना जरूरी है, ये होती है यूनिट्स, ये क्या कहते हैं हम इसको यूनिट। अगर आपने यूनिट नहीं लगाई, हाफ मार्क्स डिडक्ट, हाफ मार्क्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका क्वेश्चन में से। चाहे आपका क्वेश्चन पूरा सही हो, मैं कहूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आपका सारा क्वेश्चन बेशक से सही हो, बट आपका क्या हो जाएगा, गलत, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको ऐसी कोई गलती मत करना कि आपका गलत भी हो जाए क्वेश्चन, ओके। अब मैंने क्या कहा था, एक हम क्या कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक हम करेंगे स्लैंट हाइट वाला, जिसमें हमें स्लैंट हाइट नहीं गिवन है। तो हमारा ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट वाला, जिसमें स्लैंट हाइट नहीं दे रखी। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन दिखा दूं आपको सबको, क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पे है देखो ये रहा, A conical tent is 10 meter high, जो दिखा दूं मैं आपको, A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height, find out करनी है टेंट की, और एक cost of canvas required to make ₹70। हमें दो चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ओके। अब हमें पता है सब कुछ, क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, पहले एक तो हमें ये देखो टेंट बना ली हमने, रफली साइड बना के दिखा देना वहाँ पेपर में भी, ओके। इसने क्या बोला 10 मीटर तो उसकी हाइट है, क्या है 10 मीटर उसकी क्या है हाइट, क्या है उसकी 10 मीटर हाइट, ओके। जब उसने कहा कि 10 मीटर उसकी क्या है हाइट, ओके, उसने बोला कि मेरा उसमें 10 मीटर हाइट है और हमारी रेडियस बेस कितना है हमारा, जो ये ऊपर नीचे का बेस होता है 24 मीटर, उसने बोला 24 मीटर, और उसके यहाँ बोला 10 मीटर। यहाँ दो हमें चीजें गिवन है, तो क्या क्या गिवन है, हाइट कोमा h इक्वल क्या है हमारी हाइट 10 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, मैंने क्या बोला, यूनिट लगाना मत भूलना प्लीज। अब क्या लिखना है, रेडियस कोमा r इक्वल 24 मीटर। अब एक देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आ चुका है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, स्लैंट हाइट का L का फॉर्मूला आ चुका है, क्या है फॉर्मूला,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको एच स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं और आर स्क्वायर को हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हम, बट कह सकते हैं कि हमारा 2 नंबर में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं हम, हमारी रेडियस क्या है, क्या है हमारी रेडियस, रेडियस हमारी 24 का स्क्वायर प्लस एल, यहाँ एल का स्क्वायर यहाँ हमेशा लिखना है, एल का स्क्वायर क्या लिखना है, हमेशा लिखना है, क्या लिखना है, एल का स्क्वायर हमेशा लिखना है, स्क्वायर भी लगाना है यहाँ पे, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्या आएगा 576 प्लस 100, 576 प्लस 100। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारा कुछ आएगा एल स्क्वायर इक्वल 676। अब हम एक चीज करेंगे, अब एक चीज देखते हैं इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, 676 का स्क्वायर क्या हो सकता है। छोटा नंबर लेंगे हम पहले 25 से ट्राई करेंगे कि 25 पे जा सकता है, बट नहीं जा सकता क्योंकि पीछे तो 5 आएगा। अब हम इसको 26 से ट्राई करते हैं, किससे ट्राई करते हैं, 26 से। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ 26 के कैसे आ जाएगा। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, ओके 15 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, 6 2 जा 12 1 2, ऐसे बच्चे गलती कर लेते, 2 2 जा 4 5, ओके। तो यहाँ है 6 7 6 आया आंसर, दिखाया मैंने आपको। तो यहाँ लिखेंगे हम 26, अभी ये रूट में ही है, क्या है ये रूट में है, ओके रूट में है, अभी वो एल स्क्वायर का ये है रूट में है। अब स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो अब क्या करेंगे, एल इक्वल 26, हमारा क्या आएगा, स्लैंट हाइट आ गई हमारी 26। यहाँ पे हम ये लगाना मत भूलना प्लीज गाइस, आप ये मत लगाना भूलना कि सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में आई है हमारी, ओके हो गया हमारा सेंटीमीटर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा पार्ट डन हो चुका है, ओके। फर्स्ट पार्ट हमें जितना बोला था, क्या बोला था हमें, फर्स्ट पार्ट ये बोला था, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है, ओके। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में, हमें क्या बोला उसने, बोला अब क्या बोला उसने, cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना, सी एस से इक्वल पाई आर एल, सी एस से इक्वल पाई आर एल। अब हमें तीनों चीज गिवन है, 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस हमारी क्या गिवन है, क्या गिवन है बताओ, 24 मल्टीप्लाई 26, एल हमारा गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी था और ये भी गिवन था, तीनों चीज हमें गिवन थी, ओके। अब क्या करेंगे, हमें कोई चीज हमसे कट नहीं रही। अब इसने क्या बोला, कॉस्ट एट द रेट रुपीज 70, रेट रुपीज 70। तो अब क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 70, तो 7 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 10, क्या आ गया 10। अब हम इसकी कैलकुलेशन सबकी करेंगे, सबकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, मैंने कर ली मन में, मैंने ना माइंड मैप कर लिया, मन में कर लिया, ओके। अब आपको करनी है खुद, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा, ओके। और असाइनमेंट्स भी करवाऊंगा, असाइनमेंट्स आपको करनी है खुद, ओके। असाइनमेंट्स भी हो गया, ये 4th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमें ये हमारा क्या क्या होगा, क्या क्या हो गया, ये हो गया है हमारा, एक तो टोटल सरफेस एरिया भी नहीं हुआ, टीएस से हमारा अभी क्वेश्चन में है टीएस। अब हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे, क्या करेंगे, टीएससी ऑफ अ कोन इक्वल पाई आर एल प्लस आर। अब आज एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन पे, आज एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन पे रहा, फाइंड द टीएसए ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट is 24 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। इसने हमें सारी चीजें बोल दी सेकंड क्वेश्चन में, क्या क्या बोला, डायमीटर क्या गिवन है हमारा, डायमीटर कोमा डी इक्वल 24 सेंटीमीटर, क्या क्या गिवन था, डायमीटर हमारा गिवन है, ओके डायमीटर हमारा क्या है गिवन, व्हाट इज डायमीटर हमारा क्या है गिवन। रेडियस हमारी क्या है, अब क्या है हमारी रेडियस कोमा आर इक्वल 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 12,
तो आ गया हमारे 12 मीटर सेंटीमीटर एंड मीटर। ओके, ओनली मीटर है ओनली, सॉरी यहाँ पे भी मीटर था। ओके, रेडियस हमारी आ गई। अब स्लैंट हाइट इसमें क्या है, गिवन। क्या है इसमें स्लैंट हाइट, गिवन। स्लैंट हाइट हमारी कितनी है, 21 मीटर। एल यहाँ लिखना है, तो ऐसी गलती मत भूलना। वैसे नहीं भी लिखो मत, वो मर्जी है, बट लिखना है। मैं अपनी उससे लिखूँ क्योंकि मैं अभी हमेशा से पढ़ता है ये चीजें। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल पाई आर एल प्लस आर। अभी ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर एल प्लस आर। ओके, सेम यहाँ लगा दिया, तो अब वही चीज चल जाएगी। 22/7 मल्टीप्लाई 12 प्लस 21। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अब हम कर लेंगे 22 मल्टीप्लाई 12, इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करके हमारा आएगा 33। क्या आएगा, 33/7। ओके, 7। अब हम इन दोनों को करो, इसका आएगा 22 मल्टीप्लाई 7, इसको करो 3 2 जा 6, 3 1 3 2 जा 6 प्लस 9, 3 होगी ना, 6 7 8 9 9 होगी, और 3 1 जा 3। तो हमारा आया मल्टीप्लाई में 396। क्या है हमारा 396। इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 396। ओके, तो जब 396 हमारा आंसर आया, ओके 396 हमारा क्या आया, आंसर आया, तो अब हम क्या करेंगे 396 का, अब इसकी और इसकी डिवाइड करेंगे। किसकी, इसकी और इसकी डिवाइड करेंगे। किसकी 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 और किसकी किसकी करेंगे, 8 7 1 2 22 और 396 को, इसको और इसको डिवाइड करके हमारा आंसर 28। क्या है हमारा आंसर, 8712 अपॉन में 7। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल हमारा शायद होगा नहीं, बट करते हैं हम पॉइंट्स में आंसर लगा के। अब करते हैं हम यहाँ पे 1 7 जा 7 7 2 जा 14 7। ओके, 4.57 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लगानी है। अब 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ क्वेश्चन, इट्स दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 11.2 निकाल लो। अब 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यही है, एरिया ऑफ अ स्फीयर। देखो एरिया ऑफ स्फीयर, फर्स्ट पार्ट ही करवाऊंगा, सेकंड थर्ड आपको खुद करने हैं। 10.5 सेंटीमीटर ये दिया है हमारा। एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता है, आपको हमारा टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले हम रेडियस लिखेंगे। रेडियस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या कर रखी है, रेडियस हमें गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। टीएसए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर मतलब 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। क्या हो गया, 10.5 को 10.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, अब इससे और इससे कैंसिल कर दो। क्या करोगे, 7 को इससे कैंसिल करोगे तो हमारा आएगा 1.5। क्या आएगा हमारा 1.5 आया हमारा। ओके, अब इन सब की कैलकुलेशन करोगे। क्या करोगे, 2 4 जा 88 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 1.5। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ समथिंग 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे आंसर ये आएगा। ठीक है, तो कर लेना इसको भी। ओके, मेन नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो मैडम का क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है और कुछ बच जाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में टीएसए ही लगेगा, जिसमें अगर अलग लग रहा हो ना तो वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है उसने, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या गिवन है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, 7
यस यस यस। और थर्ड क्वेश्चन में हमारी क्या है, 10 सेंटीमीटर हमारी क्या है रेडियस, 10 सेंटीमीटर क्या है हमारी रेडियस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 3πr²। क्या होता है 3πr²। अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, जो पाई है वहाँ आपकी दो वैल्यू होती है, 3.14 भी होती है, क्या क्या होती है, दो वैल्यू होती है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमारी दूसरी वाली वैल्यू गिवन है। कौन सी वाली वैल्यू, 3 यूज पाई इक्वल टू 3.14। हमें ये वाली वैल्यू बोली है करने के लिए। ओके, ये वाली जब वैल्यू करोगे तो मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ आपको, मैं सीधा ही कर लिया, चलो ओके 3.14। ओके, तो अब करो 3.14 मल्टीप्लाई, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ओके पहले 3 भी आएगा, ओके ओके आगे 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। अब एक चीज कर लो तुम, 3 मल्टीप्लाई 314। अब यहाँ पे क्या था 10 और 10 थे, तो आपको पता है जैसे 314 है, 314 है, तो अगर हम 10 और 10 है, मान लो 10 और 10 है, यहाँ पे 1010 मतलब 20 होगी, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं ऐसे 3.14। अब इस पॉइंट को हमें हटाना है, तो हटा के हमारा क्या आ गया 314, हमने हटा दिया, पॉइंट यहाँ लगा हुआ था तो अब हमने हटा दिया पॉइंट को, और हमारा आंसर आएगा फिर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। एवरीथिंग इज इजी गाइज, एवरीथिंग इज इजी। ये मत समझो कि मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स को क्रिकेट की तरह समझो, मैथ्स को किसकी तरह समझो, क्रिकेट की तरह। तो क्या है, आपको बस ये फॉर्मूलेज याद करने, क्या करने हैं, सारे फॉर्मूलेज गाइस ऐसे ही होंगे, सारे फॉर्मूले, एक भी फॉर्मूला कोई चेंजेस नहीं है, एक भी फॉर्मूला कोई चेंजेस नहीं है। एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको समझना हो मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैं असाइनमेंट दूंगा आपको। आज क्वेश्चन नंबर ये हो गया, अब ऐसे ही वो होगा, कौन कौन से क्वेश्चन रह गए, अब कौन कौन से वो रह गए फॉर्मूलेज, फॉर्मूलेज गाइस सारे ऐसे होंगे। मेरा तो मन ये है कि मैं आपको सारी चीज टीच कर दूं। ओके, लॉन्ग वीडियो होती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा मन ये होता है कि मैं आपको अपना पूरा बेस्ट दूं इस चीजों में, कि हाँ आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। कोई नहीं, मैं करवाता हूँ आपको। 11.3 के डन हो गए हैं, अब हम करेंगे 11.3 के, हो गए 11.3 का which question we have to do 11.3 we have to do one, okay 11.3 we will do 11.3 first question 11 exercise 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, volume of a cone, volume, find the volume of a right circular cone with the radius 6 cm, height 7 cm। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट गिवन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होती है हमारी 1/3 πr² h। वॉल्यूम हमारी क्या होती है, ये होती है। ओके, तो हमारी रेडियस क्या है, हमारी रेडियस इसने क्या बताया था 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी बताई थी 7 सेंटीमीटर। ये दो चीज पता है आपको, उसने क्या बताया था, दो चीजें पता है आपको। और अब क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/3 πr² है, जबकि आपके पास सारी चीजें हैं, सारी चीजें मतलब ये भी चीजें हैं, 1/3 भी है आपके पास, 22/7 भी है, रेडियस भी है, एंड हाइट भी है। तो 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, एंड देन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 264, क्या आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इजी क्वेश्चन है गाइस, गाइस गाइस सारे इजी क्वेश्चन है सारे। क्या है, बस एक तो ना आपको ध्यान लगाने, माइंड बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में, और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही इजी है सारे गाइस। अब हमें कौन कौन से हो गए हैं, हमारे कौन कौन से हो गए अब दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट सेकंड भी हो गया था हमारा, थर्ड 4πr² हो गया, 4πr², ओके डन। 4πr² we have done, and one more question 3πr² we have done। CSA of a hemisphere we have not done, and we have done volume of a cone। 3 are left, which CSA of a hemisphere question होगा। CSA of hemisphere questions है
व्हाट इज द फॉर्मूला? 11.2 खोलो दोबारा गाइस, 11.2 खोलो। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमीस्फीकर, ये क्या है, हाँ यहाँ पे, अ हेमीस्फीकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक गिवन है। द इनर रेडियस भी हमें क्या है, बाउल की 5 सेंटीमीटर है, और आउटर कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी गाइस। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है 11.2 का। कौन सा क्वेश्चन है 11.2 का? तो हम पहले फिगर बना लेंगे, कुछ ऐसे टंग टाइप की है फिगर, और इसको आउटर थिकनेस है ना, तो थिक बनानी है, और ये करके ये है इसकी 5 सेंटीमीटर, और ये है 0.25। ओके, इतना मैंने आपको क्या बता दिया, ये आपको बनानी है। तो क्या है हमारी इनर रेडियस, मैंने लिखा आई आर, मतलब आई कोमा आर लिखा, इनर रेडियस क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर, क्या है हमारी, और हमारी थिकनेस क्या है, टी लिख दो, थिकनेस की जगह टी हमारी क्या है 0.25 सेंटीमीटर, और आर क्या है हमें गिवन है, आर हमारी है आर प्लस टी, आर और हम आर को और टी को अगर हम प्लस करेंगे, मतलब 5 प्लस 0.25 हमारा क्या बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गाइस हमारा ये। ओके, हमारा ये बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, आउटर सी एस से, आउटर का सी एस से निकालना है, आउटर का। ओके, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सी एस से का हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा सी एस है गाइस, एक बार ये भी देख लेना। ओके, देख लेना गाइस। ओके, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, मतलब 2 लाइनों का ही क्वेश्चन है, बट वो उतना अभी हमें बहुत इजी मेथड था, अब आएगा थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट। तो वही बात है, दोबारा वो एक बात चल चुकी है 25.25 5.25। ओके, तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो वही बात आ गई 0.75, और अगर हम इन सबको करेंगे टोटल, मतलब 44 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.5, अब इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी हमें क्या करवा दिया, मैंने आपको डन करवा दिया गाइस। ओके, ये भी करवा दिया, मतलब क्या क्या करवा दिया मैंने आपको, अभी दिखाता हूँ आपको गाइस। ये सी एस ए का ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गया। अब 2 फॉर्मूले बचे, कौन कौन से, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वाला क्वेश्चन है 11.4 का, 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 11.4 का, 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारी रेडियस क्या गिवन है, रेडियस कोमा आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। दिखा दूं मैं आपको क्वेश्चन, सॉरी। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस हमें क्या है गिवन कर रखी है, 7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है। तो हमें क्या पता है, वॉल्यूम पता है हमें क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब कुछ पता है आपको। ओके, अब आपके पास देखो क्या पूछा इसने, वॉल्यूम 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास गिवन है। देखो रेडियस हमारे पास क्या है 37। कई बच्चे ना 2 7 लगा देते तो उसका आधा क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत। तो 7 को 7 से काटो। ओके, देन आंसर हमारा इन सबको टोटल करके क्या करके, टोटल करके हमारा आंसर आएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यही क्या होता है डन। और हमारा अब ये कौन सा फॉर्मूला हो चुका है, हमारा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर भी हमारा क्या हो चुका है, गाइस, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर भी हमारा क्या हो चुका है डन। अब हम करना है 2/3, कौन से वाला 2/3 पाई आर, ये वाला क्वेश्चन करना है अभी 2/3 पाई आर क्यूब, ये वाला गाइस। एग्जाम्पल नंबर 10 11.4 मतलब एग्जाम्पल नंबर 10 का ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। ओके,
तो अब बताते हैं हम 11.2। अब इनको ना मैथ्स वालों को हम जवाब देते हैं। मैथ्स वाले कहते हैं ना, मैथ्स का सब्जेक्ट ये कहते हैं ना कि हाँ तू मेरा क्वेश्चन कर सकता है, अब उसको कहियो ना मैं तो कर सकता हूँ, अब उसको भी कहियो, अब उसको कहियो। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गई, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना आसान सम करने से तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब उसने क्या गिवन है, हमारी वॉल्यूम हमारी आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारी क्या है, ओ सो सॉरी गाइस, उसने क्या बोला था, एक मिनट गाइस 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 गाइस, हाँ गाइस सेकंड सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर का 12th क्वेश्चन है। हाँ, हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको कैंसिल करो। और किसी से भी गलती हो जाती है, सॉरी गाइस, कोई नहीं, बता देना मेरी क्या गलती है, कमेंट में बताना। तो अब वॉल्यूम हमें आपको पता है 2.3 पाई आर क्यूब, आपको फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है आपको, फॉर्मूला आपको क्या पता है, पता है आपको फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, ऐसे ना थंब दिखा देना मेरे को, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इतनी प्यार से, इतनी हार्ड वर्किंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हमें क्या क्या गिवन था, 2.3 एंड 22/7, और हमारी क्या गिवन थी, रेडियस हमारी हमें 3.5 सेंटीमीटर गिवन थी। तो 3.5 को 3.5 को लिखो, फिर लिखो 0.5, क्योंकि 7×5 जा 35। ओके, 0.5 आ गया। तो अब इनको सबको टोटल करके हमारा आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा, 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो गाइस, अब के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट स्टडी चैनल में। इट्स योर बॉय नमन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ##study point by Naman, ##. ओके गाइस, बाय।